इम्तिहान कब है तुम्हारे? 1.5 माह बाद। 4-5 माह बाद का जाना पड़ेगा उन लोगों को। तेरे बाप ने कहीं और जुबान दे दी है, उसने जुबान कहीं और दे दी और तूने दिल कहीं और। जरा ख्याल लिया खानदान का। बाबू का ख्याल था इसलिए किया था ताकि उनकी औलाद के साथ जुल्म ना हो और खुदा के लिए उनको रोके। खानदानी बीमारी लगती है ये इश्क आशिकी वाली। तुझसे रोकना मत रिश्ता भेजने से। क्या पता इसका दिल जीत जाए और जुबान हार जाए। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें उस लड़की के सामने अपनी माँ भी नजर नहीं आती। आपको मैंने दिखाई देता या शायद तब नजर आऊंगा जब उनके से झूल रहा हूँ। कौन है वो लड़की? रक्षी। क्या हो गया अम्मा को? फैजुल्ला की बेटी है वो। उसकी अम्मी मान गई। सच? तेरे रक्षी जो तू चाहती है वही हो। डर लग रहा है मुझे मुनीसा। मैंने उसको भी बताया कि अब्बा ने हाँ कर दी है। मेरा रिश्ता कहीं और तय कर। इतनी दूर क्यों खड़ा है? इधर आ। नाराज है? चल जा। अरे वाह, तैयारियां। क्या बात? आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? वैसे बड़ी बेमुरव्वत हो तुम। मेरे घर तो जब दिल चाहता है तुम आ जाती हो और मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ तो तुम इतना हैरान और परेशान हो। नहीं 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 पापा, मैंने क्यों परेशान होना है? परेशान होने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि तुम्हारा राज मेरे से। फिक्र करने की क्या जरूरत है? होना भी नहीं चाहिए तुम्हें परेशान क्योंकि तुम्हारा राज मेरे सीने में बिल्कुल महफूज है। कसम से फिक्र मत करो। अब वैसे वो तुम्हारी जो उमराव जान अदा है ना, बावर्ची खाने में मसरूफ है। ये बताओ, तुम्हें लड़के वाले आ रहे हैं देखने के लिए? उस बेचारे असलम का क्या होगा? मुझे तो लगता है वो तुम्हारी शादी में तंबू का नाते लगाता और कुर्सियां सीधी करता रह जाएगा बेचारा। हाय, ये परफ्यूम कब से ढूंढ रही थी मैं। ना अच्छा है ना, मैं ले लूं? नहीं नहीं, अगर असलम ने दिया है। आप ये भी ले लें और ये वाला भी ले लें। आपके ससुर आ गए होंगे। हाँ, लेटी हो रही हैं आप? चलती हूँ मैं। हाँ, चल। कसम से बहुत अच्छी है। मुनीसा, ज़ही नसीब, आज तो कॉल ही आ गई। लगता है तुम्हारे दिल को पता चल ही गया कि कोई तुम्हारी आवाज सुनने के लिए कितना तड़पता है, कितना तरसता है। आज कुछ लोग आए थे मुझे देखने के लिए असलम। रक्षी? और अब्बा तो उनके आने से पहले इस रिश्ते पर राजी थे तकरीबन। तुम उन्हें रोक नहीं सकती? पूछोगे नहीं कौन लोग थे? भाई भाड़ में जाए जो भी थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम अपने अब्बा को रोक लो यार। क्या कह के रोको उन्हें? यही के क्या क्या कहूँ उन्हें असलम? तुम खुद ही बता दो मुझे। बोलो।
तुम्हारे पास तो झूठा दिलासा भी नहीं है मुझे देने के लिए असलम, जो मैं अब्बा के सामने रख सकूं। उम्र तो अच्छी खासी है लड़के की, शादी क्यों नहीं की अब तक? बस तुम्हारा इतने सालों का याराना ना होता ना तो मुझे पूरा शक था कि उस लड़के की पहले शादी या तलाक छुपा रहे हैं वो लोग। ऐसी कोई बात नहीं है, पर अगर ऐसी कोई बात होती और मेरा दोस्त ना भी होता तब भी ना छुपाता। सच्चे और खरे लोग हैं और मुझे खुशी है कि उन्होंने मेरी रक्षी को पसंद किया। फिर भी कोई तो वजह होगी जो इतने साल लड़के की शादी का नहीं सोचा। और अब सभी इकलौते बेटों की माएं यूं ही सेन के रखती हैं बहुओं के खौफ से। रक्षी अभी बच्ची है। तुम्हें एतराज किस बात पर है? उसके इकलौते होने पर, उसका रिश्ता आने पर। तुम्हें ये लग रहा है कि मैं सुतेलेपन की वजह से? नहीं, मेरा मकसद ये नहीं था, मैं सिर्फ ये कहना चाहता। इसलिए क्योंकि मैं तेरी निगी आपा हूँ और तेरा बड़ा ख्याल रखती हूँ। छुप छुप कर असलम से तेरी मुलाकातें करवाती हूँ, अपने घर में अकेले ही हो। अक्षय की 6 मिस कॉल्स। तो बच गया। तन्हाई में मर जाए क्या फिर आओगे, सुबह को कॉल करो। से क्या हर पल तुम तड़पाओगे, गैर की तरह से ये तकल्लुफ कैसा, ये मुरव्वत है कैसे, ये तारुफ कैसा। अच्छा ठीक है, मैकी के लिए मत जाओ और रात भाई के लिए मत जाओ, मेरे लिए चली चलो।
क्या बात है असलम? क्या हुआ? बताता क्यों नहीं है? बाजी, उसका बाप उसका रिश्ता कहीं और तय कर रहा है। ये तारीख भी कम वक्त बार बार अपने आप को दोहराती। अब तो जुबानी याद हो गई है ये कहानी। अगर ये नहीं पता था इतनी बड़ी बात होगी। निकी आपा तो बड़ी कमीनी निकली यार। मैं क्या करूं मुन्नज़ा, वो तो नहीं जान छोड़ेंगी। असलम क्या कहता है? उसने क्या कहना है? जिस दिन का उसको मेरे रिश्ते का पता चला है बस भाग ही रहा है। ना मेरा फोन उठाता है ना खुद करता है। जलील ना हो तो। निकी आपा की हिम्मत तो देखो, सोने के जेवर ही मांग लिए और चोरी करने का मशवरा भी दे दिया। हाँ ना, तो हिम्मत भी मैंने खुद ही बढ़ाई है। ना मैं उससे मिलने जाती और ना ही उनके हाथ मेरी कमजोरी लगती और ना मुझे वैसे ब्लैकमेल करती। मेरी मान एक आधी अंगूठी देकर जान छुड़ा लिया। नहीं जान छोड़ेंगी, ये सिलसिला बहुत लंबा जाएगा और वो ना मुझे ऐसे ही धमकाती रहेंगी। तो फिर क्या करेगी तू? इससे अच्छा कि मैं खुद को ही मार दूं। मैं अपनी माँ के जेवर नहीं चोरी करूंगी। मेरी माँ की आखिरी निशानी है। तो अपनी जान बचाने के लिए मैं जेवर उस जलील औरत के हवाले नहीं करूंगी। इससे तो अच्छा है कि मैं कोई मार दूं। रक्षी, ऐसे नहीं बोलते। ये तो जान जा रही है मुन्नज़ा, बड़ी परेशान हूं मैं। ओके ओके, क्या कर दो जल्द से। शाबाश, अम्मी का ख्याल रखना। हाँ, लड़ना नहीं भाई से, ठीक है असलम? आ जाओ, जाओ मामा पास जाओ। जाओ ना। ख्याल रखना बच्चों का। चले आए। अकेले में दिल घबरा रहा था मेरा। मैंने सोचा यहाँ कुछ देर तुम्हारे पास लेट जाऊं। ठीक है, आप यहाँ बैठ जाएं, मैं बाहर चली जाती हूँ। चलो बाहर बैठते हैं दोनों। कहा तो है अकेले में दिल घबरा रहा है मेरा। आप मेरी चौकीदारी कर रही हैं। यही समझ लो। आप मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं? छोड़ दे मेरी जान। तुम क्यों अपने पीछे पड़ गई हो? दूसरा तकिया है? मैं देखती हूँ।
मुझसे कोई मिलने आए तो उसे अंदर मत भेजिएगा। और मैं सोने लगी हूँ, मुझे किसी से नहीं मिला, नींद आ रही है मुझे। भाई फैज, अरे वाह रक्षी, चेहरे पर क्या रूप आया हुआ है तुम्हारे। लगता है अभी अभी बात हुई है तुम्हारी उससे। देखिए अपा, आप मैंने तो उन्हें मना किया था कि जो भी आए अंदर मत भेजे। वैसे कल मैंने तुम्हें असलम के साथ देखा है। नहीं, कसम से मैं नहीं थी वहां पर। अरे तुम ही तो थी, असलम के कंधे के ऊपर सर रखकर गाना गा रही थी। कुछ तो शर्म करने की अपा, इस उम्र में झूठ बोलते हुए। लो रक्षी, मैंने खुद देखा है तुम दोनों को एक साथ अपने ख्वाब में। अब तुम दोनों देखो मेरे ख्वाब में भी आने लगे हो, मैं क्या करूं। अच्छा ये बताओ, वो निकलवाया तुमने? क्या? अरे जेवर और क्या। अरे यार एक आध सेट ही दे दो फिलहाल। नहीं अपा, घर में ना कुछ नहीं है, होता मैं आपको दे देती, अब्बा ने बैंक में रखवा दिया। तो अब्बा से कहो बैंक से निकलवा दे। तुम उनसे कहना पड़ोस में शादी है, उसमें तुम्हें पहनना है, बाद में खो देने का बहाना कर देना। कोई इतना मुश्किल है नहीं वैसे, अगर तुम चाहो तो। निकी अपा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज मुझे माफ कर दे निकी अपा, बेटी समझ के माफ कर दे, आइंदा नहीं करूंगी। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया तो फिर तुम मुझे भी माफ कर देना, ठीक है? जब मैं असलम के घर वालों को और तुम्हारे बाप को तुम्हारे सारे करतूत बताऊंगी। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज नहीं कीजिएगा ये सब कुछ। पापा मुझे भी मार देंगे, असलम को मार देंगे, प्लीज समझ करें, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप जो कहेंगी मैं कर लूंगी, प्लीज। क्या पापा को मत बताइए, पापा को मत बताइए, क्या मैं कहती हूँ उठो इसके बदबूदार कदमों से। ओह चलो, ये तो बड़ा अच्छा हो गया, इसने खुद ही ने सुन लिया। अब ये खुद ही काफी है पूरे जमाने को बताने के लिए। तो अकेली भी काफी है तेरे लिए। क्या धमकारी थी उसे, बोल। छोड़ मुझे, मैं तुझ जैसी घटिया और बाजारू औरत के मुंह लगना पसंद नहीं करती। तेरा मुंह है इस काबिल? कौन सी देवरात की बात करी थी? बड़ी आग लगी तुझे, शोहरी कमाइयां पूरा नहीं पड़ रहा, मुझे बता, दाम लगवा देती हूँ तेरे। बोल। छोड़ मुझे, मैं चुप नहीं रहूंगी। जा, छोड़ दिया। मैं शोर मचाऊंगी, पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी, सबको बता दूंगी मैं। क्या बताएगी? क्या बताएगी? यही कि रक्षी और असलम को मैंने रंगे हाथों पकड़ा था, और जब मैंने समझाने आई तो तुम दोनों ने मिलके मुझे मारा है। ऐसी हमाकत मत करना, क्योंकि फिर उसके बाद मैं वो करूंगी कि तेरी 7 नस्लें याद रखेंगी। क्या कर लेगी तू, क्या करेगी? निग्गी रानी, बाजार को मैंने छोड़ा है, बाजार ने मुझे नहीं छोड़ा। पुलिस को बुला के ना तेरे घर वो कुछ बरामद करवाऊंगी कि तू खुद हैरान रह जाएगी। रुक, छोड़ दे मुझे, जाने दे मुझे तुझसे, और तेरी बेटी से कोई लेना देना नहीं है। तू जान और उसके काले करतूत। मेरी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी और बोला ना तो मैं यही खड़े खड़े बाजार में तमाशा लगवा दूंगी तेरा। अच्छा कुछ नहीं हुआ, रुक मेरी बात सुन, ये देख मेरी तरफ। आज के बाद मेरे घर के आसपास ही मत भटकना, मेरी बेटी को तो भूल जा। मुझे अपने घर की और अपनी बेटी की हिफाजत करना आती है। देख रुक, तुझे जाने दे रही हूँ, बहुत प्यार से जाने दे रही हूँ, लेकिन अगर तूने अपनी औकात दिखाई ना तो मैं अपनी औकात दिखा दूंगी, समझी? चल जा, बहुत सीख लिया आज के लिए, चल जा, निकल, जा जा निकल।
बस कर दे, अब और कितना रोएगी? देख, डरने की जरूरत नहीं है, अब नहीं आएगी वो, हिम्मत ही नहीं होगी उसकी। बस तू मुझे पहले बता देते ना। आप इसलिए मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी ना कि मैं अपनी जान ना ले लूं। जान इतनी सस्ती नहीं होती मेरी जान, ये किसी भी ऐरे गहरे के लिए दे दी जाए। मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हुई, मैं किया पापा एतबार करके, बहुत बड़ी। गलती तुझसे यही हुई कि तूने मर्द पर एतबार किया, पर ये गलती तो हर औरत के खमीर में है। तूने कुछ अलग नहीं किया, लेकिन अब भूल जा इसे। अच्छा, अब रोना बंद कर। और तेरे अब्बा को फोन करूं? देखो कहाँ है वो। आज की रात आप भी तो मेरे पास सो जाए ना, मुझे अच्छा लगेगा। अम्मी, हाय मेरी निकी, इतनी बेताबी से मेरा इंतजार कर रही थी। क्या क्या बकवास कर रही है? बुला रहा कैसे ये तू मुझे? निकल यहाँ से, चल तू निकल यहाँ से, तेरी वजह से पहले ही मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी है। मैंने नहीं, मेरी मोहब्बत ने, मेरे इश्क ने बनाया तेरा ये हाल निकी। क्या बकवास कर रहा है? पागल वागल तो नहीं हो गया? सुसर घर में मेरा उसने देख लिया तो वो तो रोज होता है। पहले तो तुमने कभी ऐसे नखरे नहीं किए, तो अब क्यों कर रही हो निकी? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ हो गया ना दिमाग खराब, पागल हो गया हूँ मैं। जब भी तुम्हारी खूबसूरती देखता हूँ मेरे अंदर का वहशी दरिंदा। लुच्चे लफंगे, दफा यहाँ से। मैं तो तुझे बच्चा समझ के सर पे चढ़ाती और तू कमबख्त, निकल यहाँ से, निकल। जब गालियां देती हो ना इतनी प्यारी लगती हो, दिल चाहता खा जाऊं मैं। तुझे शर्म नहीं आती? निकल यहाँ से। मेरे मियाँ के घर आने का टाइम है, अगर उसने देख लिया तो गजब हो जाएगा। मैं कहता हूँ हो जाने दो गजब। बुलाओ सालम समाज को, आज दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा। फिर तो तुम्हारे मेरे बीच की दीवारें गिर जाएंगी ना निकी। देख हाथ जोड़ती हूँ मैं तेरे आगे, तू जा यहाँ से। मैं बाल बच्चों वाली हूँ, इस उम्र में कहाँ ठोकरें खाऊंगी। यूं ही हाथ जोड़े होंगे ना तुम्हारे सामने, यूं ही गिड़गिड़ाई होगी। तुम्हें क्या लगा मैं अपना दिल बहला रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ उसके साथ? तुम जाके उससे डराओगी, धमकाओगी और मैं पलट के कुछ भी नहीं करूंगा। हाँ, ये जो तुम्हारे अंदर की खबासत है ना, इसको अंदर ही रखो। अगर दोबारा बाहर निकली ना तो ये याद रखना कि ये सब सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। फिर दिलाती रहना जमाने को यकीन। ओके निगी। कह रहा था वो मना लेंगे घर वालों को और फिर बहुत जल्द तुम्हारे घर रिश्ता लेके भी आ जाएंगे। निगी की बात सुनकर इतने गुस्से में आ गया, तूफान की तरह वहां से भाग गया। लग रहा था चीर फाड़ देगा निगी को। था उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी रक्षी को तंग करने की, रुलाने की। हो गया, लेट हो रहे हैं, क्लास का टाइम है। सब तो बता दिया, अब तो बेचारे से नाराजगी खत्म कर रक्षी। क्या रक्षी? ये कुछ होता रहा मेरी नाक के नीचे? अम्मा, उसके साथ जबरदस्ती ना करें,
बच्चों की हर बात नहीं मानी जा सकती। जिस तरह उसका पैगाम लेकर आई हो ना मेरे पास, मेरा पैगाम भी उसे दे दो कि ये बात अपने दिलो दिमाग से निकाल दे। ऐसा नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? बच्ची हो, समझती नहीं हो अब इस बात को। रिश्ता तोड़ना, वो भी खानदान में, इतना आसान नहीं होता। मामू ने तो शायद आधे दिल से ही हामी भरी थी इस रिश्ते की। उनके तो पता नहीं कौन से मयार हैं दामाद के। अभी से इतने नुक्ते निकाल रहे तो बाद में कैसी शराइत रखेंगे? वो अपनी बेटी देने से खुद इनकार कर दे तब भी रक्षी से रिश्ता नामुमकिन। क्यों? क्या बुराई है रक्षी में? ये बुराई क्या कम है कि वो लड़की शादी से पहले किसी पराये से इश्क की पींगे बढ़ा रही है, जिसकी आंख में हया का पानी मर चुका हो, जो छतों और गलियों पर बाप की इज्जत उछालती फिर रही हो, उसे मैं अपने घर की इज्जत बना लाऊं अपने बेटे की नस्ल बढ़ाने के लिए? अरे ऐसी लड़कियां इस काबिल नहीं होती कि मुझे क्यों थोपा था मुराद के सर पे? इस बेचारे का क्या कसूर था? और भी बथेरे मसले हैं। अकरम और फैजुल्ला में आए दिन मुंहमारी होती रहती है। वो राह चलती औरत जो उठाकर घर ले आया है, उसकी वजह से मोहल्ले वाले ताल्लुक तो क्या सलाम दुआ तर्क किए बैठे हैं, और मैं उसे रिश्तेदारी गांठ लूं। 100 जवाब है आपके पास अम्मा, मगर मेरा एक ही सवाल, औलाद के जिस्म पर जख्म देखकर दुखी होकर रोने वाली माँ को उसके दिल की किरचियां क्यों नहीं तड़पाती? भाई किराया, बाजी किराया, भाई साहब किराया, किराया सब हो गया, सबका किराया, किराया हो गया, भाई साहब किराया, तो रखो इसको। रक्षी, मैं एक एक करके तुम्हारे सब गिले दूर कर रहा हूँ। तुम्हें शिकायत थी ना कि मैं कुछ नहीं करता तुम्हारे लिए। लो, मैं जा रहा हूँ आज, खुद जाके बुशरा से रिश्ता तोड़ाऊंगा। उसके बाद अम्मा मामू के आगे हाथ भी जोड़ेंगी ना तो मामू फिर भी नहीं मानेंगे। अपना रिश्ता तोड़ रहा हूँ और वापस आके तुम्हारा जुड़ने से पहले रोक लूंगा। ये वादा है मेरा। तेरे संग गुजरे मेरे जो लम्हे तुमसे वो मांगू, मैं तलबगार हूँ तुमसे थोड़ी मोहलत मांगू। तू वही मैं वही है मगर बेबसी, जिंदगी को गवारा अब कैसे करे। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। वो चाहत जो हम में थी फिर से वही चाहत मांगू, तुझसे ही फिर अपनी। बुशरा बेटा पानी ले आओ, दवाई खानी है। अम्मा, अम्मा देखें तो कौन आया है। कौन आया है? देखिए अम्मा, असलम आया अचानक मिलने। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम सलाम।
अकेले आए हो? खैरियत तो है ना? अरे असलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असलम, किसी जरूरी काम से आए हो कराची? जी मामू, बहुत जरूरी काम से। अरे आप पैदल पे उससे सवालात ही करते चले जाएंगे और उसे कुछ खाने पीने भी देंगे। नहीं ममानी, तकलीफ ना करें। जिस काम से आया हूँ पहले वो कर लूँ, उसके बाद अगर दिल चाहा तो मैं खुद आपसे मांग लूंगा। हाँ भाई, तुम्हारा अपना घर है। जी नानी, अपना ही घर समझ के आया हूँ। इतने साल कभी अजनबियत का एहसास नहीं होने दिया आपने, ना मामू ने और ना ही मवानी ने। अपना घर समझ के रहता रहा। कैसी बातें कर रहे हो तुम बेटे हो हमारे। जी मामू, और बेटा ही रहना चाहता हूँ। मुझे कुछ और मत बनाए। बहुत प्यारा रिश्ता बन गया था आप सबसे। नया रिश्ता दिल कबूल करने को तैयार ही नहीं। इस घर को अपना ननियाल, अपने मामू का घर समझना चाहता हूँ। तुम क्या ना क्या चाह रहे हो? वही जो आप समझ रहे हैं मामू। मुझे माफ कर दे, मैं इस काबिल नहीं।